हेलो फ्रेंड्स, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर या रीप्रोग्राम कैसे करूं। शुरुआत के दिनों में आपको बस एक चीज़ चाहिए, सिर्फ 15 मिनट्स। यस, रोज़ के सिर्फ 15 मिनट्स, बस इतना टाइम काफ़ी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू करने के लिए। आइए आज सीखते हैं इस वीडियो के ज़रिए। यदि आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर लेते हैं तो ये आपका एक सेकंड नेचर बन जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाद में ये आपके नेचर का पार्ट हो जाता है। बट शुरुआत में इसके लिए 15 मिनट रोज़ देना ज़रूरी है। एक चीज़ लाइफ भर याद रखिएगा कि जब भी आप कुछ नया सीखेंगे, खुद से पूछिए कि मुझे ये सीखना क्यों है, मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है। ये ठीक वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम क्यों करना है, जैसा है वैसे क्यों नहीं रहने दे सकते। जब तक आपका रीज़न क्लियर नहीं होगा तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस बन जाएगी। आप आज करेंगे, कल करेंगे, फिर छोड़ देंगे। पर यदि आप एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देंगे खुद के माइंड को, तो आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़े टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट चला जाता है या आपका विल पावर ख़त्म हो जाता है। यदि आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, यदि कोई एक अच्छा रीज़न होता है ना, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम इतने बड़े हैं कि आपको विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में कभी भी कोई चीज़ जब फीड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप खुद को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में ये देखिए कि आप क्या चेंज चाहते हैं। आपने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन कभी एक कदम आगे फिर 10 कदम पीछे, और ये लूप आपका रिपीट हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बोट है जिसको आप पूरी ताकत से आगे चला रहे हो, पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट, पूरा विल पावर लगाकर आप उस नाव को आगे चला रहे हो, पर वो नाव आगे ही नहीं बढ़ रही है, थोड़ी पीछे जा रही है। फिर आप जब पीछे देखते हो तो देखते हो कि 5 लोग उसको आगे खींच रहे हैं, तो 95 लोग उसको पीछे खींच रहे हैं। यानी कि ये 5% आपका कॉन्शियस माइंड है जो चाहता है कि आप लाइफ में कुछ अचीव करें, पर वो जो 95% है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको बैक पुलिंग करता है और आप चाहकर भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या विलन है? नहीं, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो, इसको ये ऑटोमेटिक बना देता है और हम इस पावर को यूज़ करके लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक बनाने से हमारी जो कॉन्शियस एनर्जी है ना, वो खर्च नहीं होती। आप देखो, शुरू में जब आप कोई भी एक्टिविटी सीखते हो, साइकिल चलाना सीखते हो, शुरू में डर, टेंशन, कन्फ्यूजन, और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक आप कोई गाना गाना सीखते हो, म्यूज़िक, कुछ भी स्किल, रोटी बनाना, कुछ भी स्किल आप याद करो जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुकी है, उसके बाद आप उसको कैसे विदाउट किसी एफर्ट के कर पाते हो। तो अब क्वेश्चन है कि सबकॉन्शियस में जाता कैसे है। ये केवल रिपीटेड एक्शन और इमोशन से जाता है। जब आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में फीड होता चला जाता है। आपकी करंट लाइफ की जो रियलिटीज़ है ना, आपके ये सब भी सबकॉन्शियस माइंड में डोमिनेंट बिलीफ बन जाते हैं। अगर आपको मिरर में रिज़ल्ट पसंद नहीं है, आपका जो भी लाइफ का रिज़ल्ट आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है, तो आपको इसके कॉज बदलने होंगे। और 15 मिनट कॉन्शियसली डेली इस पे काम कीजिए। 3 सिंपल प्रोसेस मैं बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है, आप अपने थॉट्स को ऑडिट कीजिए, सिर्फ 5 मिनट्स। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम अपने साथ क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस के बिलीफ क्या हैं। हमारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस के बिलीफ से ही आते हैं, और यदि हम थॉट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे तो बिलीफ समझ जाएंगे हम कि हमारे बिलीफ्स कहाँ चल रहे हैं। हर शाम को शांति से आप बैठ जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए, खुद से पूछिए कि मेरे डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं, मैं सेल्फ टॉक में क्या बातें करती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या मैं अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट कर रही हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ या मुझसे नहीं होगा, क्या मैं डर रही हूँ। ये जो ज़्यादातर टॉक हम खुद के साथ करते हैं, यही हमारा रिज़ल्ट क्रिएट करती है। क्या मैं गिल्ट में हूँ, क्या मैं नेगेटिव हूँ, मेरे दिन भर दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो मेजर नहीं करते ना, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस आपको अवेयरनेस देगा, क्लैरिटी देगा कि आपके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। और अगर आप कह रहे हो कि 5 मिनट्स का टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप खुद से पूछिए कि क्या सच में टाइम नहीं है, या आप इसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप खुद से भाग रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस। सेकेंड, अल्फ़ा अफर्मेशन। इसको आपको दिन में 2 बार करना है।
सुबह 3 मिनट और रात को 3 मिनट। जब आप पूरी तरह से जागे नहीं होते, यानी कि सोने के जस्ट पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, ये दोनों ही टाइम अल्फ़ा स्टेट में हमारा माइंड होता है, हाफ स्लीपी स्टेट जो जिसे हम कह सकते हैं। इस समय हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एकदम थिन लेयर होती है, इसलिए जो भी हम बोलते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। रात को यदि सोते समय हम जो भी अफर्मेशंस करते हैं, सुबह उठते के पूरी रात वो हमारे दिमाग में घूमता है। इसीलिए सुबह उठते के साथ फ़ोन उठाने के लिए मना किया जाता है। रात को अपने दिल पर हाथ रखिए, 10 पॉजिटिव अफर्मेशन ज़ोर ज़ोर से बोलिए। किसी एक एरिया पे फोकस कीजिए, या तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशनशिप, और बोलिए पॉजिटिव अफर्मेशन कि मैं कैपेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं मनी इजीली फ्लो करती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ, मैं सेफ़ हूँ, मैं लव्ड हूँ। इस टाइप की अफर्मेशंस को रोज़ दोहराइए और 21 डेज़ तक सुबह उठने के बाद भी आपको यही करना है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फ़ा स्टेट में है। तो मैसिव चेंजेस आपको लाइफ में दिखेंगे। थर्ड पॉइंट है मेंटल रिहर्सल, यानी कि विजुअलाइजेशन। सुबह की अफर्मेशन के बाद आपको बॉक्स ब्रीदिंग करना है, यानी कि 4 काउंट तक इनहेल कीजिए, फिर होल्ड कीजिए, फिर 4 एक्सेल कीजिए, फिर से 4 होल्ड कीजिए। ऐसे करके आपको 5 राउंड करना है। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। मैं अपने जॉयफुल लाइफ के वर्कशॉप्स में सिखाती भी हूँ। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि जो लाइफ आप जीना चाहते हो, खुद को आप उसी वर्जन में देख रहे हो, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, पीसफुल, अबंडेंट। अब इस पिक्चर को केवल मत देखिए, इसके साथ अपने इमोशंस को फील कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप इस अबंडेंस, लव, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, इनके साथ अपने इमोशंस को जोड़ लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस एक्चुअली केवल इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, लॉजिक की लैंग्वेज नहीं समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप रोज़ फील करते हो तो बॉडी उसको रियल मानने लगती है और धीरे धीरे वो आपकी एक्चुअल रियलिटी बन जाती है। सोचिए, डेली आपको केवल 15 मिनट्स देना है। 5 मिनट्स आपको अपने थॉट्स ऑडिट करने हैं, 3 मिनट्स आपको अल्फ़ा अफर्मेशंस करने हैं, और कुछ मिनट आपको विजुअलाइज करना है, मेंटल मूवी बनाना है। बस इतना ही काफ़ी है आपके सबकॉन्शियस बिलीफ को बदलने के लिए, और ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिरेकल कर सकती है। आप मदर बनते हुए खुद को विजुअलाइज कर सकते हो, कोई भी रोल, मतलब लाइक आप लाइफ में जो भी चाहते हो, सच में कुछ भी, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप अपने माइंड को राइट डायरेक्शन दे रहे होते हो। आप कह रहे होते हो कि ये इंटेंशनल लाइफ है, मैं इसे ही जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, अभी तक जो भी हो रहा था वो अनकॉन्शियसली हो रहा था, बिना अवेयरनेस के, लेकिन अब कॉन्शियसली आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे। ये ऐसा ही है जैसे आप कुछ भी खाते हो तो कभी आप पतले होते हो, कभी आप मोटे होते हो, ये अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करके अपने बॉडी को एक प्रॉपर शेप में रखते हो। वैसे ही कॉन्शियसली जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अफर्मेशन के टोन को सेट कर रहे होते हैं, तो मेंटल रिहर्सल से हमारे इंटेंशन सेट होते हैं। और जितना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, शुरू के 21 डेज़ इसलिए कहा जाता है कि वो आपकी हैबिट बन जाए। उसके बाद यदि ये 21 डेज़ आप विदाउट ब्रेक कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। और 90 डेज़ तक जब आप कर लोगे तो आपका कंप्लीट आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगा। 21 डेज़ लगते हैं नया न्यूरल वायरिंग बनाने में, क्योंकि जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसको चेंज करना होता है। फिर 66 डेज़ लगते हैं हमारी नई हैबिट बनाने में, और 90 डेज़ लगती है कंप्लीट आइडेंटिटी को बदल देने में। मतलब सिर्फ हैबिट नहीं बदलती, आप पूरे के पूरे इंसान ही बदल जाते हो। इतना मिरेकल है तो आज से अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज से अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इन्फॉर्मेशन यदि आपको कंज्यूम करना, आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, आपकी नॉलेज अमेजिंग है, तो आपका ये अवेयरनेस बढ़ाता है। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब आप स्टेप लेते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं। तो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि और हैंड होल्डिंग सपोर्ट की नीड है तो आप जॉयफुल लाइफ के सेशन अटेंड कर सकते हो। अपनी लाइफ के 15 मिनट्स देने का आज वादा कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई एम रेडी फॉर गिविंग 15 मिनट्स, और ख़ुद के लिए यदि आप 15 मिनट्स देंगे तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। आपकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस लाती रहती हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और ये अपने लिए कीजिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। धीरे धीरे
जो अफर्मेशन आज आप रोज रिपीट कर रहे हैं वो आपकी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, और जैसे ही वो आपकी बिलीफ्स बन जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि लाइफ में ना मिरेकल होने लगे हैं। आप पहले जिन चीज़ों को खुद ही सैबोटाइज कर देते थे, अब वो आपके नेचर में ऑटोमेटिकली नेचुरली होने लग जाएगी, बिना स्ट्रगल के, बिना फोर्स के। और हमें लाइफ में चाहिए ही क्या। तो सबकॉन्शियस माइंड के ख़िलाफ़ यदि आप नहीं जाते हैं, इसे अपना एक पर्सनल असिस्टेंट बनाते हैं, तो ये आपके लिए ही काम कर रहा होगा। और ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही इस सिस्टम की पावर है। आप सबकॉन्शियस माइंड को जब सबकॉन्शियस माइंड अपने साइड पर आ जाता है तो आपके लिए वो काम करने लगता है, क्योंकि ये आपके लिए अब आपके लिए खुद इस चीज़ को पुश करने लगता है कि आपकी लाइफ खुद से ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। और आप सीरियसली अपग्रेड होना चाहते हो तो आपको इस ग्रोथ सर्कल में आना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपको बढ़ाना है, और इसके लिए आप जॉयफुल लाइफ के सेशन भी अटेंड कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।